नमस्कार दोस्तों। सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और कुछ ही दिनों में सूर्य और मंगल का षडाष्टक योग भी बनेगा। इसके ऊपर एक वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। आज की तारीख में जिस तरह की ग्रह स्थिति है उसे देखते हुए आने वाले समय में कुछ घटनाओं के संकेत दिखाई देते हैं। कौन सी है ये घटनाएं, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, कौन सी चीजें प्रभावित रहेंगी और किन चीजों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मैं रोहन शर्मा ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर इन सारी चीजों के बारे में आपसे बात करूंगा। अंत तक देखिएगा वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। जब भी कोई ग्रह ट्रांजिट में आता है या फिर कोई ग्रह अपना प्रभाव दिखाता है तो उसके साथ कई सारी दूसरी चीजें भी अफेक्ट हो जाती हैं और ऐसी ही परिस्थिति आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे बड़ा प्रभाव रहेगा मौसम का। आने वाले समय में मौसम और ज्यादा परेशानियां लेकर के आ रहा है, इस तरह के योग बनते हैं। खासकर जब भारत की कुंडली को ध्यान से देखा जाए तो भारत की कुंडली में आने वाले समय में मौसम को लेकर के परेशानियां बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती हैं। कुछ बारिश के संकेत, तेज हवाओं के संकेत और मौसमी बीमारियों के संकेत यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। स्पेशली जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, एक अगर मैं डेट नोट करूं यहां पर 24 जनवरी के बाद से आप देखिएगा, खासकर 26 जनवरी जैसे हम क्रॉस करते हैं उसके बाद मौसम और ज्यादा परेशानियां लेकर के आएगा। आगे कुछ ग्रह ट्रांजिट भी करेंगे जिसकी वजह से भी थोड़ा सा मौसम में गिरावट देखने को मिलेगी। इस तरह के योग बनते हैं। बारिश के संकेत मौसम को और ज्यादा परेशानियां दिखाते हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं। हालांकि दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है कि जो पॉल्यूशन की इक्वेशंस देखने को मिल रही है वो पॉल्यूशन थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। बट यस, विंटर और ज्यादा बढ़ेगा और विंटर के साथ ही बारिश और ओलावृष्टि भी कुछ जगहों पर देखने को मिलेगी। समुद्री इलाकों के आसपास का वातावरण और ज्यादा कह सकते हैं प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। तेज हवाएं और तूफान के संकेत भी यहां पर बनते हैं। इट मींस कि भारत की अगर मैं बात करूं, उड़ीसा की तरफ या आंध्र प्रदेश की तरफ अगर देखा जाए, तेलंगाना की तरफ अगर देखा जाए तो डेफिनेटली चीजें जो है वो मौसम की वजह से थोड़ी सी प्रभावित होते हुए नजर आती है। वहीं पर मध्य भारत में अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो यहां पर मौसम खराब हो सकता है, बारिश की वजह से परेशानियां हो सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखा जाए तो डेफिनेटली बारिश की वजह से यातायात प्रभावित होगा और काफी सारी चीजें जो है वो बारिश की वजह से अफेक्ट हो सकती है। साथ ही साथ नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन एक अर्थक्वेक जोन में भी आते हैं, जिसकी वजह से नेचर वहां पर भी थोड़ा सा प्रभावित रहेगा और परेशानियां क्रिएट करेगा। इस तरह के योग बनते हैं। 24 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में इस तरह की चीजें थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं, जहां पर आम जनजीवन मौसम की वजह से थोड़ा सा ज्यादा परेशान हो। आने वाले समय में शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, मंगल अपनी चाल बदलते हुए नजर आएंगे, सूर्यदेव और ज्यादा प्रभावी होते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे ग्रहों की इक्वेशंस यहां पर देखने को मिल रही है और इस वजह से डेफिनेटली जब मौसम में हम बारिश की इक्वेशंस देखते हैं, ओलावृष्टि जब देखते हैं तो उसका दूसरा प्रभाव जो है वो फसलों के ऊपर भी दिखाई देता है। कुछ फसलें बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं, जैसे कि रबी की फसल ले लीजिए आप, किसानों को बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिल सकता है। रबी की फसल जहां कहीं पर भी आप कर रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रबी की फसल वालों को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर जौ और चना की बात करें तो इनको भी काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। बट कुछ जगहों पर फसलों की वजह बारिश की वजह से फसलों को नुकसान होगा। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। खासकर फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी जो है वो फसलों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इक्वेशंस दिखाता है। उम्मीद करूंगा कि कहीं पर भी मौसम की वजह से फसलों को नुकसान ना हो। अगर यहां पर फसलों को नुकसान होता है तो आने वाले समय में महंगाई के संकेत पूरी तरीके से देखे जा सकते हैं। बाय एंड ऑफ द जनवरी और फरवरी का जो महीना रहेगा ये महंगाई को भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज ऑफ द नेचर और फसलों को नुकसान होना आगे किसी तरह के महंगाई के संकेत भी यहां पर दिखाता है। जब हम बात कर रहे हैं महंगाई की तो वहीं पर बात आती है आने वाले बजट की। आने वाला बजट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बजट है भारत के लिए और ये बजट जो रहेगा ये क्या इक्वेशंस दिखाता है इसे भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जो मैंने एक छोटा सा इक्वेशन किया है उसमें ये संकेत मिल रहे हैं कि ये बजट जो है ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा।
कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अच्छे संकेत बजट में जरूर देखने को मिलेंगे, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास जरूर करेंगे। अभी जिस तरह से शेयर मार्केट में एक हलचल मची हुई है, वो हलचल थोड़ी सी स्टेबल होगी और बजट के बाद अच्छे संकेत मिलने से अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा और बैंकिंग सेक्टर्स प्रगति पर रहेगा। इस तरह के योग बनते हैं। वैसे तो मैंने मार्केट एस्ट्रोलॉजी पर काफी डिटेल इक्वेशंस बता रखी है हर वीक की, फिर भी ओवरऑल एक मोटा मोटा ग्राफ यहां पर देखा जाए तो डेफिनेटली बजट में रेलवे सेक्टर्स को बेनिफिट्स हैं, बैंकिंग सेक्टर्स को बेनिफिट्स हैं और जीएसटी पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं तनातनी रहेगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो बजट के बाद जीएसटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। इस बजट में महिलाओं के लिए और किसानों के लिए कुछ विशेष योजनाएं यहां पर दिखाई देती हैं, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव संकेत यहां पर बना करके रखेगी। वहीं पर फाइनेंस सेक्टर को लेकर के या जीएसटी जैसे मैंने कहा उसको लेकर के तनातनी की वजह से कुछ परेशानियां आने वाले समय में आ सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। यहां पर एक बहुत एवरेज बजट कहा जा सकता है। इस बजट में कुछ लोगों को अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, बट कुछ लोग कहीं ना कहीं उम्मीदें लगा करके तो रखेंगे, बट उम्मीदें पूरी होते हुए नजर नहीं आती। इस तरह की संकेत यहां पर बनते हैं। बट भारत की इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो यह बजट एक पॉजिटिव ग्राफ बनाता है, एक पॉजिटिव संकेत यहां पर देता है और अर्थव्यवस्था में सुधार की पूरी संभावनाएं दिखाई देती है। यहीं पर केंद्र सरकार को अगर हम ध्यान से समझें, किसी भी देश की सरकार, किसी भी देश की गवर्नमेंट यहां पर परेशानियों में आएगी। ये जनवरी का जो महीना रहेगा, ये सरकार में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला समय रहता है। जिस किसी भी देश की सरकार में इस समय में प्रॉब्लम आती है, उस देश की सरकार को आने वाले समय में बहुत बड़े तनाव से गुजरना पड़ सकता है, बहुत बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। इवन दो आने वाले समय में अमेरिका में इलेक्शंस के बाद ट्रंप जो है वो ओथ लेने वाले हैं। वो अच्छा है कि 24 के पहले हो रहा है, बट डेफिनेटली उनके ओथ लेते ही आने वाला समय जो है वो थोड़ा सा चैलेंजेस अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए लेकर के आ रहा है। भारत में भी क्योंकि चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, दिल्ली सेंटर आता है और यहीं पर अगर देखें तो चुनाव की इक्वेशंस जो है वो थोड़ी सी तनातनी वाली दिखाई देती है। इस वजह से इस इलेक्शंस के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। इस तरह के योग बन रहे हैं और केंद्र सरकार को इस इलेक्शन को जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय के दौरान में कुछ हादसे ऐसे भी हो सकते हैं जो केंद्र सरकार को थोड़ा सा परेशानियों में उलझाए। इस तरह के भी संकेत यहां पर बनते हैं। इसके अलावा देश में किसी भी देश में कोई भी अगर हादसा होता है तो उसके लिए सीधा टारगेट किया जाएगा सरकार को। हमारे देश में भी इस समय में हादसों का समय चल रहा है। भारत की कुंडली के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इस समय में किसी तरह की कोई विस्फोटक घटना यहां पर जरूर दिखाई देती है, कोई भगदड़ यहां पर जरूर दिखाई देती है, महिला को कोई नुकसान हो, इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं और पॉलिटिक्स में विवाद भी यहां पर पूरी तरह से दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये आने वाले समय में हम सभी को कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई देती है। इसके ऊपर मैं और डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं। बहुत जल्दी विद द डेट में आपको और ज्यादा क्लियर करूंगा कि किस किस डेट के साथ कौन कौन सी इक्वेशंस बन रही हैं। फिलहाल जो मैंने ये इक्वेशंस करी हैं ये आपकी 24 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में इन घटनाओं के होने की संभावना, इन घटनाओं के शुरुआती दौर को यहां पर देखा जा सकता है। इस तरह के पूरे संकेत बनते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी अपने आप को सेव करके चलेंगे और बजट के साथ अपने आप को मेंटेन करने का कोशिश जरूर करिएगा एंड इकोनॉमिकली अपने आप को सिक्योर करने का प्रयास जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।